तो गाइज आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, बट एक बार आपका एक रिवीजन अच्छे से हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 1 सेकेंड डिस्कस करता हूँ। देखिए मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको अर्लियर लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो सेम मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए उसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन एन एग्जामिनेशन ए गेट 30% मार्क्स बट फेल बाय 10 मार्क्स। देखिए क्या बोला है, ए ने जो है कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए 30%, बट फेल हो गया कितने मार्क्स से 10 मार्क्स से। अब मैं यहाँ पर प्लस क्यों कर रहा हूँ, माइनस करना चाहिए, बिकॉज इसको मुझे अब पास करवाना है। अगर ए को मुझे पास करना है तो उसके जो 30% ऑफ मार्क्स है 30% मार्क्स है उसमें अगर हम 10 मार्क्स प्लस कर दे तब वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार बी यहाँ पर दिया गया है, बी गेट्स 42% ऑफ मार्क्स, बी को 42% ऑफ मार्क्स मिले हैं, ठीक है, विच इज़ द 10 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। तो यहाँ पर मैं अगर इसमें से 20 मार्क्स अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये भी इसका भी पास क्लास बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड पास मार्क्स। देखिए अब यहाँ पर हमें एक साथ दो चीज़ें दी गई है, यहाँ पर आपको जो है केवल मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैक्सिमम मार्क्स एंड पास मार्क्स दोनों चीज़ें पूछी गई है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर एक एजम्पशन ये करना है कि ए एंड बी दोनों सेम एग्जाम में बैठे हैं जिनका मैक्सिमम मार्क्स सेम ही है, बिकॉज ये तभी पॉसिबल है इन एन एग्जामिनेशन ए एंड बी को कंपेयर दिया, यानी कि वो एक ही एग्जाम में है, ऐसा मान के चलना है। तो एज पासिंग मार्क्स, ठीक है, हम लिखेंगे एज पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू बीस पासिंग मार्क्स, ठीक है, बिकॉज दोनों के पासिंग मार्क्स सेम ही होंगे। तो जस्ट सिंपल है, अब हम यहाँ पर इक्वेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स प्लस 10 मार्क्स, ठीक है, ये 10% नहीं है 10 मार्क्स है, ये 30% ऑफ मार्क्स है और ये 10 मार्क्स है। एक वैल्यू आपको परसेंटाइल दी गई है और दूसरी नंबर्स में दी गई है, सिंपल, इज इक्वल टू 42% ऑफ मार्क्स माइनस 20 मार्क्स। तो हमें दोनों के पासिंग मार्क्स सेम ही मिल जाएंगे, बिकॉज पास मार्क्स इज इक्वल टू पी बनेगा, पी इज इक्वल टू पी। इज इट क्लियर? पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स। तो 30% ऑफ एम, ठीक है, वो यहाँ पर है ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे, मीन्स इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, याद कीजिए। तो यहाँ पर +10 है, यहाँ पर -20, तो ये यहाँ पर ले आएंगे तो क्या बनेगा 10 + 20 इज इक्वल टू क्या बनेगा 42% ऑफ मार्क्स माइनस 30% ऑफ मार्क्स। तो ये बना 30 इज इक्वल टू क्या बनेगा 12% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 12 अपॉन, देखिए 12/100 इंटू एम। तो m इज इक्वल टू 100 इंटू 30/12 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए आप बोलोगे सर आपने m को यहाँ पर क्यों ले लिया, अरे ये चीज़ सेम ही बनी है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया 30 इंटू 100 अपॉन 12 इज इक्वल टू m कर दिया तो भी ये सेम ही बना ना। तो मैंने कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं किए, वही किया है। तो 3000 डिवाइड बाई 12 कितना बनेगा 250 बनता है, 3000 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 250 बनेगा। तो आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स आपके 250 आ गए। तो देखिए आप जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 250 देखकर ऑप्शन ए मार्क करने की कोशिश करोगे जो कि गलत है। समझ में आ रहा है? बिकॉज आपको क्या पूछा है पास मार्क्स। अब पास मार्क्स देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, तो देखिए आपका 250, देखिए यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर भी 250 है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट आपको यहाँ पर क्या बोला है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पहला क्या आएगा मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी निकल गया, ऑप्शन डी निकल गया। इज इट क्लियर? ऑप्शन बी निकल गया, ऑप्शन डी निकल गया। अब बचेगा ए और सी, दो में से कोई एक बचेगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर क्या है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड पास मार्क्स। अब हमें पास मार्क्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगा समझिए मेरी बात। यहाँ पर 30% मार्क्स ए ने ऑब्टेन किया, तो 30% ऑफ 250 कितना बनेगा 30% ऑफ 250 75 बनेगा, 75 बना। आपको 30% निकालना है किसके 250 के,
तो वो कितना बनेगा 75 बनेगा, प्लस अगर मैं उसमें 10 कर देता हूँ तो मुझे 85 मिला, 85 मिला जो कि पासिंग मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन विल बी सी। बहुत ही आसानी के साथ हमने आंसर दे दिया। इज इट क्लियर? तो ये इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रिकी अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर लूँगा। आप इसको सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाल लीजिए, आप फिर नोटबुक में बाद में लिख लेना। नाउ हम इसका शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। फाइनली आपको जो है ए के जो मार्क्स दिए गए वो क्या है कि दिए गए 30% ऑफ मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, बी के जो दिए गए हैं तो वो 42% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12% ऑफ मार्क्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो है ए जो है वो 10 मार्क्स कम आए हैं उसके। ठीक है, ये 10 मार्क्स है, 10% ऑफ मार्क्स नहीं 10 मार्क्स है। और अगर इसकी बात करूँ तो इसको 20 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, इसको 20 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो पासिंग मार्क्स है उसमें से अगर मैं 10 मार्क्स माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा, और यहाँ पर पासिंग मार्क्स है +20 कर दूँ तो मुझे बी का मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर? ये इतना चीज़ मुझे आपको समझ में आई ना पूरी तरीके से। अब यानी कि ये क्या हुआ है कि ये जो है इन दोनों के ए एंड बी के मार्क्स का डिफरेंस ही है। जस्ट सिंपल है, जो कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए के मार्क्स फॉर एग्जांपल 75 आए थे, ठीक है, और बी के अगर फॉर एग्जांपल 130 आया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 + 25 55 है। तो ये तो वही दिया गया है ना, यहाँ पर ये डिफरेंस दिया गया, तो हम सीधा इसका टोटल कर देंगे, 30 हो गया इसका डिफरेंस। तो 12% इक्वल टू 30, तो 100 इक्वल टू व्हाट? सीधा ही आंसर, नो फॉर्मूला, नो कैलकुलेशंस एंड नो मोर स्टेप्स, सीधा वन लाइन कैलकुलेशन है। 30 × 100/12। अब देखो ये गलती मत करना कि इसका परसेंटेज निकाल देना। तो 12% इक्वल टू 30, तो 100% इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 250 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर हमें ए का भी मार्क्स बोला है, तो हम क्या करेंगे 30% ऑफ 250 कर देंगे, तो 75 बन जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद बी का मार्क्स अगर पूछे तो हम क्या करते हैं 42% ऑफ 250 कर देते हैं, और ये आप कैलकुलेट करके बता देते हैं। और आपको पासिंग मार्क्स बोला है जो कि हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, वो 85 आया था, याद कीजिए। हमने 75 में 10 मार्क्स प्लस कर दिए ए वाले, या तो फिर आप बी के मार्क्स ढूंढ लो और उसमें से 20 माइनस कर दो तो भी हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो इतनी आसानी के साथ हमने जो है ये जो ट्रिक नंबर 2 है, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। वो तो क्या था, वो इस ट्रिक का जनरेशन आपका वो स्टेप था कि ये ट्रिक कैसे डिराइव हुई, इसलिए मुझे पहली वाली मेथड इसलिए आपको बतानी पड़ी। समझ में आ रहा है? पहली मेथड अगर हम नहीं सीखते तो ये दूसरी वाली में दिक्कत हो सकता था। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अभी आपको जो भी मेथड इंप्लीमेंट करनी है आप एग्जामिनेशन में इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इजी है और महत्वपूर्ण भी है। और स्टूडेंट गेट्स 80 मार्क्स बट फेल बाय 40 मार्क्स, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 120। सीधा ही 120 मार्क्स मिल जाते तो कोई भी बंदा पास हो जाता है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज द 40%, तो 40 इक्वल टू 120 हो गया। द मैक्सिमम मार्क्स इज 100 इक्वल टू व्हाट? तो आपको करना है 120 × 100/40, तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे 300। ऑप्शन विल बी नन। देखिए वो ऑप्शन ही नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया पूरी तरीके से? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब मेडिकल स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ध्यान दीजिएगा, अब मेडिकल स्टूडेंट को कितने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ही गेट 40 मार्क्स, उसने केवल 40 मार्क्स ऑब्टेन किए। 40% ऑफ मार्क्स नहीं बोला है, 40% ऑफ मार्क्स तो यहाँ पर बोल दिया गया है, बट उसको एक्चुअल मार्क्स कितने मिले 40 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, यानी कि फेल भी 40 मार्क्स से हुआ। लाया 40 मार्क और फेल भी 40 मार्क्स से हो गया, यानी कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए 80। तो 40 इक्वल टू 80, तो 100 इक्वल टू व्हाट? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 200। सीधा वर्बल कैलकुलेशंस आपको क्या करना है, यहाँ पर
80 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, ठीक है। 80 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, आप सीधा ही ये कर दीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आशा रखता हूँ पूरी तरीके से क्लियर है। जो भी कैंडिडेट है जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। 80 इंटू 100 डिवाइड बाय 40, तो आपका 200 बन गया। इज इट क्लियर? 200 बन गया आपका। कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या दिया गया है इन एन एग्जामिनेशन। देखिए वंस अगेन पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। फुल मार्क्स इज अ 500, हमें मैक्सिमम मार्क्स दे दिए गए हैं 500। A गेट 25% मोर देन B गेट्स 40% मोर देन C एंड C गेट्स 60% मोर देन D। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि भाई D को जो है ना 100 मार्क्स मिले हैं, तो C को कितने मिले 60% मोर देन D। 60% ऑफ D नहीं बोला, अगर 60% ऑफ D होता तो हम 100 का 60% निकाल के C का मार्क्स ले देते हैं, बट मोर देन D बोला है तो 100 मार्क्स तो C के है ही, प्लस 60% ऑफ D निकालो तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 160 आपके C के मार्क्स बन गए। फिर B का मार्क्स क्या बोला है, B गेट्स 40% मोर देन C। तो देखो B का मार्क्स तो 160 है ही, प्लस 40% है, तो 40% ऑफ B है, तो यहाँ पर वो क्या बनेगा 64 बनेगा। तो इसका आप टोटल करोगे 160 प्लस 64, तो वो क्या बनेगा 224 बना। फिर वंस अगेन यहाँ पर क्या बोला है A का मार्क्स कितना है, ठीक है। तो A का जो है यहाँ पर क्या बोला है 25% मार्क्स मोर देन B, तो 224 तो है ही है, प्लस 25% ऑफ B। देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा ही कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना बनेगा 56 बनेगा। तो आपको क्या करना है 25% ऑफ 224, ठीक है। तो 224 225 बाय 100, तो ये हो गया सीधा 56 हो जाएगा, तो ये बन गया 280। समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स डी गॉट, तो डी को कितना परसेंटेज मिला वो भी अप्रोक्स में पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर ए का मार्क्स क्या बोला है, हमें ए का मार्क्स यहाँ पर क्या बोला है 320 बोला है, तो 280 इज इक्वल टू 320, ठीक है। तो अब डी का मार्क्स कितना है 100, तो 100 इक्वल टू व्हाट, तो आपका आंसर क्या बना 320 इंटू 100 बाई 280, 0 गया 0 गया, 7 4 जा सॉरी ये 7 से चला जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा 80, तो इसका मार्क्स बन गया 800 बाई 7। अब जैसे ही ये मिला तो ये किसका मार्क्स है, डी का मार्क्स है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ समझिए, अगर हमें ऐसा बोला होता है कि बी का कितना परसेंटेज मार्क्स है तो हम क्या करते हैं, या सी का कितना परसेंटेज मार्क्स है तो हम क्या करते हैं मालूम है, 280 पे 280 इक्वल टू कितना मिला 320, तो सी का कितना मार्क्स है 160 इक्वल टू व्हाट, सीधा ही हम लगा देते हैं। तो हम सीधा ही कैलकुलेट कर देते हैं कि 320 इंटू 160 डिवाइड बाई 280, समझ में आ रहा है। तो ये 800/7 बना, तो ये डी का टोटल मार्क्स मिला कितने में से 500 में से, कितने में से 500 में से। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है, तो 500 पर उसका मार्क्स कितना मिला 800/7। तो यहाँ पर 100 पे कितना मिलेगा, जस्ट सिंपल है 100 पे कितना मिलेगा, तो जस्ट सिंपल है यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा 800/7 इंटू 100/500, तो ये 0 निकाल दो, 800/35, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा 22.5। ये 22.5 आपका सीधा ही आंसर बने, नहीं 22.8 बनेगा, 22.8 बनेगा सॉरी। तो 22.8 बना, ठीक है। तो हमें अप्रोक्स बोला है, ठीक है, तो अप्रोक्स के हिसाब से नियरेस्ट राउंड फिगर बनेगी 23। ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर फाइनल आउटकम है। तो होप तो आप सभी को अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट। कौन से हैं, मैथ्स, साइंस एंड सोशल।
100 मार्क्स ऑफ ईच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है 100, 50 एंड 20 मार्क्स ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक पेपर, पहला पेपर 100 मार्क का हुआ, दूसरा 50 मार्क का हुआ और तीसरा 20 मार्क का हुआ। तो ऐसा कभी कभी आता है, बट यहाँ पर सभी पेपर के मार्क्स क्या हैं, सेम, जैसे आपके कॉलेज या स्कूल में होते हैं। गणेश स्कोर 60% एंड 80% मैथ्स एंड साइंस। तो जस्ट सिंपल है, देखो मेरे पास मैथ्स, साइंस और सोशल एसओ, इसमें क्या है 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का हर एक पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का हर एक पेपर है। तो मैं यहाँ पर एक में ही सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 60% मैथ्स में कवर कर दिया, मैं 60 लिख दूंगा, 60% ऑफ 100 तो 60 बनेगा। उसी प्रकार साइंस में कितना बना, 80% ऑफ 100 तो 80 बन गया। अब हमें आगे क्या बोला है, ही स्कोर्ड 70% इन एग्रीगेट, एग्रीगेट उसके 70% आए। तो 3 सब्जेक्ट थे, तो 300 मार्क्स से टोटल, इनटू आपको 70% कर देना है, तो कितना बनेगा, हाँ 210। अब मुझे बताइए ये तीनों सब्जेक्ट का टोटल है किसका, मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस इज इक्वल टू 210। इज इट क्लियर। तो मैथ्स का टोटल है 60 प्लस 80 प्लस सोशल का मालूम नहीं क्या है, इज इक्वल टू 210। तो अगर ये 140 हो जाएगा इसका टोटल, वो सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सोशल में कितना मार्क्स बनेगा, 70। तो सीधा ही हमारा आंसर बन जाएगा 70। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखिए अगर हम चाहें तो इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 100 मार्क्स ईच है। अब इसका गणेश का स्कोर 60% एंड 80%, यानी कि इसका टोटल मार्क्स 60% ऑफ 100 एंड 80% ऑफ 100, यानी कि टोटल हो गया इसका 140। एग्रीगेट है कितना, 70%, 70% ऑफ व्हाट, 300। तो 70% ऑफ 300 कितना बनेगा, 210। तो 210 में से सीधा ही माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 70 मार्क्स, यानी कि सोशल में हमारा 70 मार्क्स है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। राहुल्स मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 75 प्रॉब्लम, यानी कि उसका केवल मैथ्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैथमेटिक्स का टेस्ट है जिसमें 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अब 10 इन अरिथमेटिक, 10 किसके हैं, अरिथमेटिक के हैं। 30 अलजेब्रा के हैं, 30 अलजेब्रा के हैं। 35 जो है वो किसके हैं, जियोमेट्रिक क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए आपके 10 प्लस 35 प्लस 10 75 टोटल हो गया। अब देखिए ऑल्दो ही आंसर 70% ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अरिथमेटिक का 70% उसने आंसर दिया, तो कितना आंसर दिया, 7। 40% ऑफ अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का 40% आंसर दे दिया, तो 40% ऑफ 30 कितना क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एंड 60% ऑफ जियोमेट्रिक प्रॉब्लम करेक्टली। तो इसका 60% आपको निकाल लेना है। 60% निकालिए, 35 इंटू 60%, यानी कि 60% ऑफ 35, 21 क्वेश्चन। इज इट क्लियर। टिल ही गॉट लेस देन 60% प्रॉब्लम्स राइट, टिल उसके जो है 60% प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइट हुए हैं। हाउ मेनी मोर क्वेश्चन ही वुड हैव टू आंसर मोर टू गेट पास्ड, तो पास होने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर पासिंग परसेंटेज कितने हैं, 60%। तो 75 के 60% निकालिए, 75 के 60% निकालिए, जो कि बनता है 45 बनेगा, देख लीजिए। 75 इंटू 60 अपॉन 100, तो 25 3 जा 25 4 जा, और यहाँ पर बन गया 15। ये 15 से आप इसको काट देंगे तो 45 आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए उसके कितने मार्क्स, यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 21 प्लस 12 33, 33 प्लस 7 40 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर लिए हैं। उसको पास होना है तो कितने क्वेश्चन का चाहिए, और उसको 5। उसने क्या किया, ये करेक्टली अटेम्प्ट किए, देखिए यहाँ पर करेक्टली, यानी कि उसने 40 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए। अगर उसको पास होना है तो 5 क्वेश्चन और चाहिए, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम क्वेश्चन को समझ भी रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। क्वेश्चन को बोलकर सॉल्व करने में मुझे केवल 1.5 से 2 मिनट लग रहा है। क्वेश्चन बोलकर सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट। ये क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे तो 30
सेकंड में मैक्स से मैक्स आप बोल कर सॉल्व कर देना है, मीन्स पढ़कर सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है वो इसका आप स्नैपशॉट निकाल लीजिए, या तो फिर आप क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजिए फटाफट, जितने भी कैंडिडेट्स है वो फटाफट लिख लीजिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन एनुअल एग्जाम हरीश स्कोर टोटल 421 मार्क्स आउट ऑफ 675, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। देखिए अप्रोक्सीमेटली बोला है, आपको एग्जैक्ट नहीं बोला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली है परसेंटेज एनुअल एग्जामिनेशन। तो आपको क्या करना है, 675 इज इक्वल टू 100, तो 421 इक्वल टू व्हाट, समझ में आ रहा है। या तो फिर आप ऐसा लिखिए 475 के ऊपर आपको 421 मार्क्स मिले तो 100 पे आपको कितना मिलेगा। ये आप बचपन में पहले से ऐसे लिखते थे, मैं इसको इक्विवेलेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 100 इंटू 421 डिवाइड बाई 675, तो 25 से ऊपर नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है या नहीं। तो 25 4 जा, ठीक है, एंड 25 स्क्वायर कितना बनता है, 625 बनता है, और ये यहाँ पर 50 बढ़ गए, यानी कि कितना होगा 25 इंटू 27। इज इट क्लियर। और आप जो है इसका जो सिंपल है इसके क्वेश्चंस का आप इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे, इसका सिंप्लीफाई करके आप मुझे कमेंट कीजिए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 62.3 समथिंग बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ई बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सब आसान लेवल का था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इट सेज, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 270 ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास, यानी कि पास होने के लिए 270 मार्क्स चाहिए, और स्टूडेंट गेट 216 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल बाय 8%, यानी कि 8% मार्क्स से फेल हो गया। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट। तो जस्ट सिंपल है 270 माइनस 216 कर दो तो हमें डिफरेंस मिल ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कितना डिफरेंस मिलेगा, 54। तो 8% इक्वल टू 54, तो 100 इक्वल टू व्हाट, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो 5400 डिवाइड बाय 8 कर लो, ठीक है। तो 5400 डिवाइड बाय 8, आप इसको 8 से डिवाइड करो तो आपका आंसर बन जाएगा, कितना बनेगा, 675 बन जाएगा। यस और नो, ठीक है। ऑप्शन बी होना चाहिए, आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21। देखिए मैं केवल आपको हिंट ही दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास, 40% मार्क्स चाहिए। अ स्टूडेंट गेट 261 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 4%। अब पहले आपको मार्क्स दिए गए थे, अब परसेंटेज दिए गए कि 4% से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 40% चाहिए, उसको 4% कम मिले, यानी कि उसके मार्क्स कितने हैं, उसने ऑब्टेन किए 36%। तो 36 इक्वल टू कितना मार्क्स आया, 261, समझ में आ रहा है। 36 इक्वल टू कितना बना, 261। तो 100 इक्वल टू कितना बनेगा, 100 इक्वल टू कितना बनेगा। तो ये आपका सीधा ही यहाँ पर आंसर बन जाएगा। आप ये क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करके आप मुझे आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 725। जस्ट सिंपल है, बहुत आसानी के साथ हमारा आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ई बनेगा, आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ई बनेगा, नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज 40%। इफ अशोक गेट्स 88 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाय 10 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो यहाँ पर अगर उसको पास होना है तो 98 मार्क्स लाना पड़ेगा, वो लाया कितना, 88। तो जस्ट सिंपल है 40 इक्वल टू 98, तो 100 इक्वल टू व्हाट, ये आपका सीधा ही आंसर बन गया, समझ में आ रहा है। तो आप इसको जस्ट सिंपल है डिवाइड कर लीजिए, 98 इंटू 100 डिवाइड बाय 40। इज इट क्लियर। तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल्सो वेरी इजी। इन एन एग्जामिनेशन निशा स्कोर और टोटल 555 मार्क्स आउट ऑफ 850, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। तो क्या कीजिएगा, 850 इक्वल टू 555, तो सॉरी या तो आप 100 ले लीजिए, इक्वलेंट लिख रहा हूँ, तो
तो 555 इक्वल टू वाट, इज इट क्लियर? ये आप लिख लेना। तो 555 200 डिवाइड बाय 850, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से और इसे कैलकुलेट करके आंसर दीजिए मुझे फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए गाइस, थोड़ा स्पीड रखिए अपना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे तो 65 बन जाएगा। इज इट क्लियर? 65 ही होगा, तो ऑप्शन विल बी डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेम ही है, मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। और स्टूडेंट स्कोर 64% मार्क्स इन 6 पेपर आउट ऑफ 150 ईच, यानी कि हर पेपर 150 मार्क का है। देखिए तो टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की हुई, 900, समझ में आ रहा है, 900 मार्क्स की होगी। तो 900 में से वो 64% है, यानी कि 900 का 64% निकालोगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ही स्कोर 25% ऑफ हिज टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उसमें 25% तो उसमें उसने हिंदी और इंग्लिश केवल 2 सब्जेक्ट में ही लाया है। समझ में आ रहा है? हाउ मच इन इज हिज टोटल स्कोर फॉर बोथ दिस पेपर। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 64/100 64/100 इंटू कितना बनेगा 900, आप इसको डिवाइड कर लो। समझ में आ रहा है? ये आपने डिवाइड कर लिया। अब देखो 64 इंटू 9, यानी कि मैंने आपको सिखाया था 9 कैसे मल्टीप्लिकेशन, 9 यानी कि 10 - 1 कर दो। समझ में आ रहा है? आप वैसे भी कर सकते हो और 64 9 जा भी कर सकते हो। 9 4 जा 36, 3 कैरी किया, 9 6 जा 54 प्लस 3 कितना बनेगा 576। अब क्या किया है, 25% ऑफ टोटल ऑब्टेन मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब उसने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें 25% मार्क्स तो केवल हिंदी और इंग्लिश में ही है टुगेदर, यानी कि दोनों को पेपर मिला के, दोनों के पेपर में मिला के उसके हिंदी इंग्लिश में ही 25% ऑफ मार्क्स उसने जो ऑब्टेन किए उसमें से बन रहे हैं। हाउ मच इज हिज टोटल स्कोर फॉर बोथ दिस पेपर। तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसको 100, इसको क्या करेंगे 25/100 कर लो। समझ में आ रहा है? तो इसको सीधा 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी कि 144 आएगा। तो ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी। देखो अगर आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हो तो सही आंसर देना जरूरी बनता है, सही ऑप्शन चुनना भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। नहीं तो क्या होगा कि आप गलत ऑप्शन चुनकर आओगे, मीन्स आपका आंसर सही रहेगा बट आप ऑप्शन गलत चुन लोगे, ये भी कई बार होता है। तो ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी इजी। सुमित ऑब्टेन अ टोटल ऑफ 1012 मार्क्स आउट ऑफ 1150 in an examination. What is his percentage in the examination? तो 1150 यहाँ पर बना is equivalent to 100, तो 1012 equivalent to what? सिंपल है, इज इट क्लियर? तो आप सीधा ही कर लोगे कैलकुलेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। देखिए हमने आराम से 12-13 क्वेश्चन बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। मैंने हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। अब बेसिक कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। आपने मेरी वैदिक मैथ्स की सीरीज़ आपने अटेंड की है, आपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर्स मेरे पूरी तरीके से अटेंड किए होंगे, तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा अगर आपने लगातार उनकी प्रैक्टिस की है तो। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने एक एक क्वेश्चन बहुत मैंने आपको डीपली समझाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल इज़ 24% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपके पास गर्ल्स 100 है, मेरे पास अगर मेरी स्कूल है उसमें गर्ल्स अगर 100 है, तो बॉयज़ कितने हैं 24% जो हैं वो ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, तो 124 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल। तो आपको रेशियो किसका बोला है, बॉयज़ इज टू गर्ल्स का। गर्ल्स इज टू बॉयज़ हमने लिखा है, बट अभी हमें रेशियो क्या कर पूछा है, बॉयज़ इज टू गर्ल्स का। तो हम लिखेंगे 124:100। देखिए अभी आप परसेंटेज में हो, बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली रेशियो प्रोपोर्शन में आना चाहिए।
रेशियो प्रोपोर्शन में तो आएगा, बट ये कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो सब समझते हैं। तो देखो रेशियो को एक चीज़ याद रखिए, रेशियो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द सेम नंबर। ध्यान दीजिएगा, रेशियो इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द सेम नंबर। अब दोनों जगह पे सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको करवाया था, लास्ट क्या 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्या यहाँ पर भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं? यस और नो? यस ऑफ कोर्स। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, और यहाँ पर ये बन जाएगा 25 4 जा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? 31:25 बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो बन गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी बन रहा है। ऑप्शन बी बन रहा है। तो देखिए ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा। आपको क्या करना है, जब भी रेशियो को में अगर पूछा जाएगा तो हमेशा एक कॉमन नंबर से ही डिवाइड होगा। जो एक नंबर ऐसा आएगा जो दोनों में डिवाइड मीन्स दोनों नंबर डिवाइड होंगे एक नंबर से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा 31 × 4 = 25 × 4। तो ये 4 गया, यही 4 गया, तो 31:25 आपका आंसर बनेगा। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन है। हालांकि मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर बहुत डीपली कवर करवाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर होता है उसका अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो ऑलवेज मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द सेम नंबर। सभी जगह पे अगर आपको 4 नंबर दिएंगे बॉयज इज टू गर्ल्स इज टू स्टूडेंट, तो भी ये सेम नंबर से ही डिवाइड हो गए, तीनों के तीनों नंबर। समझ में आया? तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको रेशियो का बेसिक कंसेप्ट भी कवर करवा दिया है। अब बेसिक कंसेप्ट, इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स टू पास। यानी कि पास होने के लिए हमारे पास 296 मार्क्स होने चाहिए। देखिए लैंग्वेज को समझना बेहद ज़रूरी है। जल्दबाजी में कैंडिडेट 296 मैक्सिमम मार्क्स समझ लेता है कई बार। तो आपको क्या चीज़, कौन सी चीज़ कैसी दी गई ये आपको ज़रूर समझना है। अ स्टूडेंट गेट 259 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर फेल। बात सही है, अगर 296 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए एंड 259 मार्क्स ही लाया है तो वो फेल ही हो गया। तो सिंपल, इससे वो पास होता है, इससे वो फेल ही हो गया। 296 से कम होगा तो फेल ही होगा। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास इज अ 5%। अब इन दोनों के बीच का परसेंटेज में डिफरेंस कितना दिया गया है? 5%। जबकि आप इसमें से निकाले 16 में से 9 गया, कितना बनेगा? 7, और यहाँ पर 37। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, वो 37 मार्क्स से फेल हो गया, और वो परसेंटेज कितने परसेंटेज से फेल हो गया? 5% पे। तो 5% इक्वल टू 37, तो 100 इक्वल टू वॉट? तो 37 × 100 बाय 5, तो ये हो गया 20। 37 × 2 कितना बनेगा? 37 × 2 कितना बनेगा? 740 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। जस्ट सिंपल है। तो देखिए आपको जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी के सभी दिए गए हैं। आपको जो है ये पूरा जो टाइप आपको जो दिया गया है कुछ इसी प्रकार का दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये जो फाइल है आपको मिल जाएगी, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस देखिए इसी प्रकार के पूरे के पूरे। तो जस्ट सिंपल है, आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, यानी कि जो मार्क्स है वो आपको एग्जामिनेशन एंड मार्क्स वाला जो टाइप है, जो लेसन 3 है, तो आपको पूरे की तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस ले लिया है। हालांकि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें ये नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग में स्पेशल वीडियो बना के आपको रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो आशा रखता हूँ आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकता है, या तो फिर जो भी अगर कोई भी कैंडिडेट है अगर ये मटेरियल में से क्वेश्चन सॉल्व करता है और एग्जामिनेशन मार्क्स लेसन 3 में अगर उसको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो वो मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट डाल देंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।